हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। सबसे पहले इस टेंस की पहचान जान लेते हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ए है, ई है आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ए है, ई है आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब इसके नियम जान लेते हैं। तो एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में हेज का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में हेज का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता कौन कौन से? ही, शी, इट, नेम, यह एक वचनकर्ता है। इनके साथ हेज का प्रयोग करते हैं। अगला नियम है, बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में हैव का प्रयोग करते हैं। बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में हैव का प्रयोग करते हैं। बहुवचनकर्ता कौन कौन से? आई, वी, यू, दे, इनके साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा। अगला नियम है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्यों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है, हम स्कूल पहुंच गए हैं। तो पहुंच गए हैं, तो यह एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। हम स्कूल पहुंच गए हैं, तो सब्जेक्ट है हम, तो उसके लिए हम यूज करेंगे वी। वी एक बहुवचन है, तो उसके साथ हम यूज करेंगे हैव। हैज है और हैव में से वी एक बहुवचन, तो उसके लिए हम यूज करेंगे हैव। और पहुंचने के लिए होता है रीच, लेकिन रीच की थर्ड फॉर्म है रीच्ड, तो वी हैव रीच्ड स्कूल। हम स्कूल पहुंच गए हैं, वी हैव रीच्ड स्कूल। अगला सेंटेंस है, वे मैच जीत चुके हैं। तो वे के लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट दे। दे के साथ सहायक क्रिया हैव। दे एक बहुवचन है, तो उसके साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग किया जाएगा। और जीतना के लिए होता है विन, लेकिन हम यहाँ विन की थर्ड फॉर्म होती है वॉन। दे हैव वॉन द मैच। अगला सेंटेंस है, मोहन घर चला गया है। तो सब्जेक्ट है मोहन। मोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हम यूज करेंगे हैज। मोहन हैज जाने के लिए होता है गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। मोहन हैज गॉन होम। मोहन घर चला गया है, मोहन हैज गॉन होम। अगला सेंटेंस है, उसने पत्र लिख दिया है। तो उसने के लिए हम यूज करेंगे ही एक वचन है, तो उसके साथ हम यूज करेंगे हैज। ही हैज। और लिखने की क्रिया होती है रिटर्न, राइट। और राइट की थर्ड फॉर्म है रिटर्न। ही हैज रिटर्न लेटर। इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अगला सेंटेंस है, बच्चों ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। तो बच्चों के लिए द चिल्ड्रन। अब बहुत सारे चिल्ड्रन, तो एक बहुवचन वाक्य, तो इसके लिए हम यूज करेंगे हैव। द चिल्ड्रन हैव। और पूरा कर लिया है, इसके लिए आएगा फिनिश, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो फिनिश्ड देयर होमवर्क। बच्चों ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। द चिल्ड्रन हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क। अगला सेंटेंस है, हमने नया घर खरीद लिया है। तो हमने के लिए आएगा सब्जेक्ट वी। वी के साथ सहायक क्रिया हैव। और खरीदना का होता है बाय, और बाय की थर्ड फॉर्म है बॉट। बाय बॉट। तो अ न्यू हाउस, वी हैव बॉट अ न्यू हाउस, वी हैव बॉट अ न्यू हाउस। अगला सेंटेंस, मोहन घर पहुंच चुका है। तुम सब्जेक्ट है मोहन। मोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हम यूज करेंगे हैज। और पहुंचने के लिए आता है रीच, लेकिन हम यूज करेंगे रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड। मोहन हैज रीच्ड होम। अगला सेंटेंस, सीता पत्र लिख चुकी है। तो सब्जेक्ट है सीता। सीता एक वचन है, उसके साथ हम यूज करेंगे हेज। सीता हेज। और लिखने के लिए आता है राइट, लेकिन हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो सीता हेज रिटर्न द लेटर। सीता पत्र लिख चुकी है, सीता हेज रिटर्न द लेटर। अगला सेंटेंस, बच्चे सो चुके हैं। तो बच्चों के लिए आएगा द चिल्ड्रन। अब बहुत सारे बच्चे हैं, तो इसके लिए आएगा, या बहुत सारे, तो उसके लिए आएगा हैव। द चिल्ड्रन हैव। और सोना के लिए क्रिया होती है स्लीप, लेकिन हम यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो स्लीप की वर्ब थर्ड फॉर्म है स्लेप। द चिल्ड्रन हैव स्लेप। अगला सेंटेंस, तुम अपना बैग पैक कर चुके हो। तो तुम के लिए आएगा यू। यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, एक बहुवचन वाक्य, तो उसके लिए हम यूज करेंगे हैव। यू हैव। और पैक क्या लिए आता है पैक, लेकिन यह वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए हम यूज करेंगे पैक्ड। यू हैव पैक्ड अपना बैग यूर बैग। तुम अपना बैग पैक कर चुके हो, यू हैव पैक्ड यूर बैग। अगला सेंटेंस,
मैं यह किताब पढ़ चुका हूँ। तो मैं के लिए आएगा आई। आई एक बहुवचन वाक्य है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे हैव। आई हैव। और पढ़ चुका हूँ, पढ़ना एक क्रिया है, उसके लिए हम यूज करेंगे रीड। पर रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। तो आई हैव रीड यह किताब दिस बुक। मैं यह किताब पढ़ चुका हूँ, आई हैव रीड दिस बुक। अब हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्यों के बारे में। तो सबसे पहले हम नियम जान लेते हैं। तो एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में हेज नॉट का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सिर्फ हेज का प्रयोग करते थे, नेगेटिव सेंटेंस में हम हेज के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में हेज नॉट का प्रयोग करते हैं। अगला नियम है बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में हैव नॉट का प्रयोग करते हैं। अगला नियम है मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहला वाक्य, वे मैच नहीं जीत चुके हैं। तो वे सब्जेक्ट के लिए हम यूज करेंगे देव। दे के साथ सहायक क्रिया हैव नॉट, ये एक नेगेटिव वाक्य है, इसलिए हम यूज करेंगे हैव नॉट। विन वॉन वॉन, जीतने के लिए आता है विन, विन की थर्ड फॉर्म है वॉन। और मैच तो द मैच, वे मैच नहीं जीत चुके हैं, दे हैव नॉट वॉन द मैच। अगला सेंटेंस है मोहन घर नहीं गया है। ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ हैज। सब्जेक्ट एक वचन तो उसके यूज करेंगे हैज नॉट। मोहन हैज नॉट गॉन होम। अगला सेंटेंस, उसने पत्र नहीं लिखा है। तो उसने के लिए ही एक वचन है, तो उसके साथ हम यूज करेंगे हैज नॉट। ही हैज नॉट रिटन लेटर। अगला सेंटेंस, बच्चों ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। तो द चिल्ड्रन हैव नॉट फिनिश्ड देयर होमवर्क। अगला सेंटेंस है अगला सेंटेंस है सीता पत्र नहीं लिख चुकी है। तो सीता सब्जेक्ट है सीता। सीता एक वचन है, तो उसके साथ हम यूज करेंगे हैज नॉट। सीता हैज नॉट लिखने के लिए आता है राइट, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन द लेटर। सीता हैज नॉट रिटन द लेटर। अगला सेंटेंस है बच्चे नहीं सोए हैं। तो द चिल्ड्रन हैव नॉट स्लेप्ट। बच्चे नहीं सोए हैं, द चिल्ड्रन हैव नॉट स्लेप्ट। अगला सेंटेंस, तुम अपना बैग पैक नहीं कर चुके हो। तो यू प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ हम यूज करेंगे हैव नॉट। यू हैव नॉट पैक योर बैग। मैं ये किताब नहीं पढ़ चुका हूँ। तो आई हैव नॉट रीड दिस बुक। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, इसलिए हम यहाँ रीड का यूज करेंगे आई हैव नॉट रीड दिस बुक। अब हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में। तो इसके नियम जान लेते हैं। यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, तो सबसे पहले कर्ता अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। अगला नियम है मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसका फॉर्मूला है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहला वाक्य, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो रही है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे सबसे पहले हैज हैव। तो क्या मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो मैंने इसका सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आई। आई एक बहुवचन वाक्य है, तो हम यूज करेंगे हैव। हैव आई कंप्लीटेड माई वर्क। क्या मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, हैव आई कंप्लीटेड माई वर्क। अगला सेंटेंस, क्या उसने खाना खा लिया है। तो सब्जेक्ट है उसने, उसने के लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे शी एक वचन है, तो उसके साथ हम यूज करेंगे हैज शी ईटन हर फूड। क्या उसने खाना खा लिया है, हैज शी ईटन हर फूड। अगला सेंटेंस, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। तो यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो रही है, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, तो तुम यानी क्या आएगा यू एक बहुवचन है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। और क्वेश्चन मार्क मत भूलना सेंटेंस में, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। अगला सेंटेंस है क्या हम स्कूल पहुंच गए हैं। तो सब्जेक्ट है हम के लिए हम यूज करते हैं वी। और वी के साथ सही क्रिया यूज की जाती है हैव। हैव वी रीच्ड स्कूल। अगला सेंटेंस, क्या वे मैच जीत चुके हैं। तो वे के लिए आएगा दे, और दे के साथ हम यूज करते हैं हैव दे वॉन द मैच। वॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हम यूज करेंगे हैव दे वॉन द मैच। अगला सेंटेंस, क्या मोहन घर चला गया है। तो हैज मोहन गॉन होम।
मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए हम यूज करेंगे हैज मोहन गॉन होम। अगला सेंटेंस, क्या उसने पत्र लिख दिया है? तो उसने के लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे ही हैज रिटन द लेटर। ही हैज रिटन द लेटर। क्या बच्चों ने चाय पी ली है? तो द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए आएगा द चिल्ड्रन। अब बहुत सारे बच्चे हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे हैव द चिल्ड्रन। और पीना के लिए होता है ड्रिंक, लेकिन यह ड्रिंक की थर्ड फॉर्म है ड्रंक, तो हैव द चिल्ड्रन ड्रंक द टी। अगला सेंटेंस, क्या आपने मुझे फोन किया है? तो आपने के लिए आता है यू के साथ हम यूज करेंगे हैव, तो हैव यू कॉल मी। हैव यू कॉल्ड मी। अगला नियम है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाच्य शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर कर्ता अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। तो जैसे पहला नियम है, पहला वाक्य है वे कब आए हैं। तो कब है ये एक प्रश्न शब्द है जो वाक्य के बीच में आया है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे वे। कब के लिए हम यूज करते हैं वेन, तो वेन। उसके बाद हम यूज करेंगे वे, तो वे के लिए लिखते हैं हम दे की सहायक क्रिया है हैव, तो वेन हैव दे कम। वे कब आए हैं, तो वेन दे हैव कम। अगला सेंटेंस, तुमने किसे बुलाया है? तो किसे एक प्रश्नवाचक वाक्य है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वोम। होम यू होम हैव यू कॉल्ड। तुमने किसे बुलाया? वोम हैव यू कॉल्ड। अगला सेंटेंस, किसने दरवाजा बंद किया है? तो किसने दरवाजा बंद किया है, किसने के लिए हम यूज करते हैं वो। किसने? who हैज क्लोज द डोर। किसने दरवाजा बंद किया है? who हैज क्लोज द डोर। अगला सेंटेंस, उसने कौन सी फिल्म देखी है? तो कौन सी एक प्रश्नवाचक वाक्य है, तो कौन सी के लिए हम यूज करेंगे विच। कौन सी फिल्म? विच मूवी हैज शी वॉच। उसने कौन सी फिल्म देखी है? विच मूवी हैज शी वॉच। अगला सेंटेंस है, तुमने कितना पैसा खर्च किया है? तुमने कितना पैसा खर्च किया? तो हाउ कितना पैसा, यानी कि हाउ मच मनी। कितना पैसा, हाउ मच मनी हैव यू स्पेंड। स्पेंड की थर्ड फॉर्म है स्पेंट, तो हाउ मच मनी हैव यू स्पेंड। तुमने कितनी किताबें पढ़ी हैं? हाउ मेनी बुक्स हैव यू रीड। तुमने कितनी किताबें पढ़ी हैं? हाउ मेनी बुक्स हैव यू रीड। अगला सेंटेंस, तुम यहाँ कैसे आए हो? तो कैसे के लिए हम यूज करते हैं हाउ। हाउ हैव यू कम हियर। तुम यहाँ कैसे आए हो? हाउ हैव यू कम हियर।